जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है आपको 10th क्लास का अपना 5.2 एक्सरसाइज चल रही है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज अपन स्टार्ट करते हैं। जितने हो सके उतने क्वेश्चन करते हैं आज। वैसे पूरा तो नहीं होगी, एक्सरसाइज ये लेंथी है लेकिन ईजी है। इतना है, एक फॉर्मूला काम हमारा है पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है? आपकी स्क्रीन पे वैसे आ गया हो क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 38, एपी क्या दे रखा है 38 13 18 डैश 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 इज 78, यानी कौन से नंबर की टर्म, विच टर्म यानी कौन से नंबर की टर्म, जो ये एपी दे रखे है ना एपी, इस एपी में कौन से नंबर की टर्म 78 है, वो ये पूछ रहा है। कौन से नंबर की टर्म क्या है 78 है, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है। एन की वैल्यू का मतलब कौन से नंबर की एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, पहले तो आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म ए आपके पास क्या है 3 है, सीधा सा बात है। ए आपके पास क्या है 3 है। बी सॉरी कॉमन डिफरेंस आपके पास यहाँ पर क्या है डी, यानी A2 माइनस में A1 और A2 क्या है 8 माइनस में 3, यानी कितना है 5 है। 8 माइनस में A1 है, 8 माइनस में 3 कितना है 5 है। यानी आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, डी आ गया। AN आपके पास गिवन है nth टर्म। अपन को पता नहीं है कौन से नंबर की टर्म है, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन से नंबर की टर्म है। लेकिन nth टर्म यानी जो nth टर्म बोले उसने कितना है 78 है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट आपका फॉर्मूला सीधा सा है, क्या है a प्लस में n माइनस 1 डी किसके बराबर होता है, ए एन के इक्वल होता है नहीं होता। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, n की वैल्यू तो आपको निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, d की वैल्यू आपके पास 5 है, और a n की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में कितनी है 78। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने वो किया है जो क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में जो गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ वही लिखा है, और फॉर्मूला में पुट किया है। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ देखा जाए तो। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो कैलकुलेशन। तो ये प्लस का 3 है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो n माइनस 1 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 75, 5 मल्टीप्लाई में किस में आएगा डिवाइड में, n माइनस 1 ये कितना आएगा 15, n माइनस 1 उधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, यानी इस एपी की 16 नंबर की टर्म यानी 16वें नंबर की टर्म क्या है आपकी 78 है। वेरीफाई करके बताता हूँ, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन होल्ड करना। देखो 38 चौथे नंबर की टर्म हो गई, पांचवें नंबर की कितने, देखो 5 ऐड करते जाओ, 5 ऐड करेंगे 23, फिर 28, फिर 33, फिर 38, फिर 43, फिर 48, फिर आपका 53 और फिर 58, ये 63 68 73 78। अब देखो काउंट करना, पहले नंबर की, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की, छठे नंबर की, सातवें नंबर की, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें नंबर की टर्म आपकी क्या है 78 है। यानी एन की वैल्यू ही निकालनी थी आपकी, यानी कौन से नंबर की टर्म आपकी 78 है वो ये पूछना चाह रहा था। तो ये तो मैंने आपको वैसे बताया था कि वेरीफाई करके नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए। नोट कीजिए। अगला क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी एन की वैल्यू ही निकालनी है, बात सीधी सी है, वो ये कहना चाह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको एन की वैल्यू निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, जो एपी गिवन है ना इनमें आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। तो देखो फर्स्ट एपी क्या दे रखा है 7 13 15, 15 या 19, 19 है, 19 डैश 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 लास्ट 205, यानी कोई एपी है
वो 7 से स्टार्ट होती है, 7 से स्टार्ट होकर कहाँ पर जाती है, 205 तक जाती है, और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात है, एन की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट टर्म आपके पास उस क्वेश्चन में दिया होगा, ए एन भी दिया होगा, डी भी दिया होगा, सिर्फ एन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है पता करते हैं। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 है। कॉमन डिफरेंस डी कितना है आपके पास, a2 माइनस में a1, a2 माइनस में a1 का मतलब 13 माइनस में 7, और 13 में 7 सेपरेट करेंगे कितना आएगा, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 205 क्या है, nth टर्म है। आपको पता नहीं है कितनी टर्म है एपी में, यानी ये एपी 7 से स्टार्ट होके कहाँ पर जाके रुक रही है, 205, यानी इसकी लास्ट टर्म क्या है, 205, यानी nth टर्म है, यानी ए एन की वैल्यू कितनी है, 205 है। लेकिन अपन को ये नहीं पता इस एपी में कितनी टर्म है, कितने टर्म है, 1 2 3 4, जैसे पिछले वाले एपी में 16 टर्म थी ना, इसमें पता नहीं है। वही आपको क्या निकालना है, एन, वही निकालना है। तो वही वी नो दैट, वही तरीका आपका फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन के बराबर होता ही नहीं होता ये फॉर्मूला। अब ए डी एन ए एन की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास 7, एन की वैल्यू तो आपको निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है, ओके, ए एन की वैल्यू कितनी है 205 है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो देखो 7 प्लस में है, माइनस में जाएगा उधर, ट्रांसपोजिंग, ये कितना 205 माइनस में 7, तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 है, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में आएगा, और इन दोनों में सेपरेट किया 198 है। एन माइनस 1 डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, -1 का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 33 प्लस में 1 यानी 34, यानी इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है, 34 टर्म है। ध्यान रखना, ये कहना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है, नोट कीजिए इसको। अगला देखिए, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 18 15 राइट 1/2 13 डैश 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 माइनस का 47 तक जा रही है, यानी ये एपी है आपका 18 से स्टार्ट होकर -47 तक आपके पास गिवन है। ठीक है, ये एपी -47 के पास जाके रुक जाती है, और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास सीधा सा है 18 है, स्टार्टिंग वाला टर्म 18 है। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस में a1, a2 क्या है आपके पास 18 माइनस सॉरी 80 a2 सॉरी a2 आपके पास 15 राइट 1/2 है। इसको मैं डायरेक्ट किस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लूँ, कैसे लिखूंगा, 31/2 31, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30 में 1 हट गया 31/2 माइनस में 18, इसके अपन 1 लगा दिया, एलसीएम लिया 2, 31 माइनस में 36, यानी क्या आया आपके पास, डी आपके पास आएगा माइनस का 5/2, आया नहीं आया। एन आपके पास आपको क्या करना है, ए एन आपके पास क्या है, गिवन है, कितना है माइनस के 47। लास्ट जो आपकी स्टेप है वो ए एन है, लास्ट टर्म को ही ए एन आप काउंट करोगी, और आपको एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ओके, ए कितना है 18 है, ओके, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी कितना है माइनस का 5/2 है, ए एन आपके पास कितना है माइनस का 47। वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन हल्की सी थोड़ा सा फ्रैक्शन की वजह से माइनस के चेंजेस होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये प्लस का 18 है, किसको जाएगा माइनस का हो जाएगा, एन -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/2, तो 40 माइनस का 47 तो ऑलरेडी है ही, और प्लस का 18 था, माइनस का 18 हो गया। ठीक है, तो n-1 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 65 मल्टीप्लाई माइनस 5/2 डिवाइड में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, डिवाइड में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 2 अप साइड जाएगा, तो n-1 65 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 5 5 से 65 13 टाइम डिवाइड हुआ नहीं हुआ, n-1 इक्वल टू ये कितना हुआ 26, माइनस का 1 -1 ट्रांसपोजिंग 26 प्लस में 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 27,
आपका नंबर ऑफ टर्म यानी कितने हैं इस एपी में, 27 नंबर ऑफ टर्म है। ये आपका आंसर आ गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपका हो गया होगा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब आ जाइए 6 पार्ट पे। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है चेक वेदेवर -150, यानी आपको चेक करना कि -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। आप इस एपी का कोई टर्म है क्या, है या नहीं, ये चेक करना है। अब कोई एपी की टर्म है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है सर, कैसे चेक करेंगे कि एपी को बढ़ाते जाए? नहीं, फॉर्मूले से यूज करना है आपको। एपी आपके पास क्या है, गिवन है। एपी आपके पास गिवन क्या है, 8852 डैश डैश डैश। ये देखो आपकी एपी कम होती जा रही है, 11852। तो माइनस का ये एपी आगे बढ़ाएंगे तो ये माइनस का 150 इस एपी में आता है या नहीं, ये चेक करना है। अब सर ये कैसे चेक करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, हम पता कैसे लगाएंगे कि ये आएगा नहीं आएगा? आपको एन की वैल्यू निकालना है। सर एन की वैल्यू से क्या कनेक्शन है? एन की वैल्यू का मतलब ये है कि अगर एन क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। और एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में आ जाती है ना, जैसे 10 12 13 14 15 नेचुरल नंबर में आती है, तब तो ये इसका टर्म है। अगर एन की वैल्यू डेसिमल में आ गई या फ्रैक्शन में आ गई तो कभी भी आपकी टर्म नहीं होगी। कभी ऐसे सुना कि 5.5 टर्म, 6.5 टर्म, फिफ्थ टर्म या सिक्स टर्म ही सुना है ना? जैसे कितने हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, कितनी टर्म हो गई? 4 टर्म है इसके अंदर। कभी सुना है कि 3.5 टर्म? नहीं होती ना ऐसे, ऐसे कभी नहीं होता है। तो यानी नेचुरल नंबर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू पे डिपेंड करना है। आपकी एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में आ गई, सिंपल नंबर आ गया, तब तो आपका क्या है, वो एपी में है -150। अगर नहीं है, डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो नहीं है। तो देखिए निकालते हैं। तो आपके यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए आपके पास क्या है, ये कहाँ तक जा रहा है? फर्स्ट टर्म आपका है 11, कॉमन डिफरेंस निकाल लें। कॉमन डिफरेंस एंड डी की वैल्यू आपके पास क्या है, 8, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, A2 कितना है 8 और A1 कितना है 11 माइनस का 3। ओके, अब आपके पास एन की वैल्यू आपको निकालनी है। ए एन की वैल्यू आपके पास गिवन है। सर कहाँ है ए एन की वैल्यू? आपके पास उसने बोला है -150, आपको उसने बोला है ए एन की वैल्यू, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो वही चीज अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में यही चीज, ये फर्स्ट चेक, फर्स्ट से लेकर अपन यही कर रहे हैं। ए प्लस में n-1 d इक्वल टू ए एन, कर रहे नहीं कर रहे? तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 11 है। एन की वैल्यू आपको निकालनी है। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3 है। और ए एन की वैल्यू -150 है। कैलकुलेशन करते रहेंगे। 11 प्लस का है, उधर तक किसको जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो n-1 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू माइनस का 150 और माइनस का 11 हुआ ही नहीं हुआ। माइनस का 150 माइनस का 1 माइनस का 11 100 161 n-1। अब ब्रैकेट इसका हटा देते हैं। मल्टीप्लाई में किस में आ गया, -3, डिवाइड में आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n-1। देखो 161 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा? सर नहीं जाएगा। कितना जाएगा ये चेक कर लेते हैं। n-1 इक्वल टू 3 5, फिर ये 3.33 है गया। तो n की वैल्यू कितनी आई, 53.33। ये प्लस माइनस का वन है, प्लस का वन इधर आएगा। तो 54.33 आपके पास n की वैल्यू आ गई। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल एन तो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये तो फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल में आ गया। और मैंने बोला था अगर डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है, तब तो आपका आंसर नहीं है वो, तब तो आपका आंसर यानी ये -150 इस टर्म में नहीं है, इस एपी में नहीं आता है, इस एपी में नहीं आएगा। यानी आप ये हो गया आपका वैसे क्वेश्चन। यानी हेयर यहाँ पे लिख देंगे, हेयर एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो -150 इसमें अलाउ नहीं है।
नोट कर लीजिए फटाफट, हालत खराब हो रही गर्मी से। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट लगा लेना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर लास्ट ईयर नहीं आया है तो इस साल डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी आपको 31st टर्म निकालनी है, यानी 31st यानी A31, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 31 होनी चाहिए, वो आपको टर्म निकालनी है। और उसने गिवन क्या है, हुज 11th टर्म इज 38, यानी गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास है 11th टर्म, यानी A11 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 38 गिवन है। अरे 11th टर्म यानी n की वैल्यू 11 है, तो n की जगह मैंने 11 पुट कर दी, ये आपके पास गिवन है। और एक टर्म और एक वैल्यू और गिवन है, 16th टर्म आपके पास, 16th टर्म का मतलब 16 नंबर की टर्म आपके पास कितना है, 73 है आपके पास, 16th टर्म भी आपके पास गिवन है। ये दोनों वैल्यू आपके पास गिवन है और A31st टर्म की आपको वैल्यू निकालनी है। तो नहीं ए भी नहीं है, डी भी नहीं है, कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों दिया है, तो यानी कुछ ना कुछ तो खेल है यहाँ पर। तो हेयर वी नो दैट, वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे पहले अपन, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, या फिर ऐसे लिख दो, पहले इसको लिख दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन। अब आपको यहाँ पर पता है ए, एन कितना है, यहाँ पर एन, इसको लेते हैं अपन A11 को, एन यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 11 है -1, और यहाँ पर ए के एन की वैल्यू कितनी है, 11 है। ए प्लस 11 में से 1 सेपरेट करेंगे 10, सॉरी डी भी तो था, डी। A11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, A11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 38 गिवन है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आई, आई नहीं आई, आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखिए अगला, इसी पे ए एन इस बार कितना है, एन की वैल्यू 16 लेते हैं, 16 माइनस 1 डी इक्वल टू ए की वैल्यू एन की जगह 16 पुट कर दिया। अब आपको पता है ए 16 में से 1 सब करेंगे 15 डी, ए 16 की वैल्यू कितनी गिवन है, 73 गिवन है। इसके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। अब आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट वाला माहौल बनाना है। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करो, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से सेपरेट करो। तो देखो सेकंड को पहले लिखेंगे, ए प्लस में 15 डी इक्वल टू 73 और ए प्लस में 10 डी इक्वल टू 38। सेपरेट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस का कैंसिल आउट, 15 डी में से 10 डी सेपरेट किया, 5 डी आई नहीं आया, आ गया। और 73 में से 38 सेपरेट किया, देखो 12 और 12 वो रहा और 73 ये रहा, तो कितना आया 23 35, तो डी की वैल्यू कितनी आई 35 अपॉन में 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। आपके पास डी की वैल्यू आ गई। अब आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ए की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसको इसके अंदर पुट कर दो और आप चाहो तो इसके अंदर पुट कर दो डी की वैल्यू को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी डी की वैल्यू ए प्लस 10 डी कितना है 7 इक्वल टू 38, ए की वैल्यू 38 माइनस का 70, तो ए की वैल्यू माइनस का 40 हो जाएगा, 40 30 माइनस का 32। आपके पास ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक नोट कीजिए, भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ गई, अभी आपका क्वेश्चन नहीं हुआ है, यहाँ तक नोट कीजिए। अब आप एक चीज कहोगे कि सर हमको निकालना था 31st टर्म निकालनी थी, हमको 31st टर्म निकालनी थी और आप निकाल रहे हो ए ओ डी, हमको इससे मतलब क्या है। अरे 31st टर्म निकालनी है, फॉर्मूला तो यही यूज होगा ना, जब तक ए और डी और एन तो आपके पास कितना है 30, जब तक ए और डी नहीं होगा तो आप कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना। इसलिए मैंने ए और डी क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे नाउ
यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। तो नाउ A31 और A31 में फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में n-1 d। n कितना है यहाँ पर 31 रखा, तो यहाँ पर भी 31 ही होगा ना, होगा नहीं होगा, होगा। और A और D, तो A31 निकालना है, A प्लस में ये 30 में से 1 सब 30d, A और D की वैल्यू आपके पास है, इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे सर। तो पुट द वैल्यू ऑफ A एंड D इन इक्वेशन थर्ड। तो A31, A की वैल्यू कितनी है माइनस का 32, ओके 30 मल्टीप्लाई, D की वैल्यू कितनी है 7 है, तो A31, ये देखो 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 माइनस में 32, ओके। देखो पहले सेपरेट करता हूँ मैं, 210 में से 30 को 180, 180 मैंने 178 आएगा, यानी इसका कितना आ गया, यानी A31 की वैल्यू कितनी है 178, यानी ये निकालनी थी। जब तक A और D की नहीं आती तब तक ये वैल्यू आपके पास नहीं आती, नोट कीजिए। Hence the आप लिख सकते हो hence the value of 31st term of the AP is 178। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 ट्रम, यानी एक एपी है जिसमें कितनी ट्रम है 50 ट्रम है, यानी एन की वैल्यू कितनी है टोटल, टोटल ट्रम कितनी है 50 है, उसने ये बोला है। आगे देखिए क्या बोला है, ट्रम ऑफ विच थर्ड ट्रम इज 12, थर्ड ट्रम यानी 8 गिवन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 है, नहीं 8 है। तो टोटल ट्रम इन एपी कितना है 50, यानी एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 50 है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं टोटल ट्रम इन एपी 50, गिवन आपके पास क्या है ए थर्ड ट्रम, यानी आपके पास थर्ड ट्रम यानी A3 की वैल्यू कितनी है 12 आपके पास क्या है गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, एंड द लास्ट ट्रम इज 106, थर्ड टर्म कितनी है 12 है, और लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म कौन सी होगी सर, लास्ट टर्म कौन सी होगी, कॉमन सेंस का यूज करो, लास्ट टर्म आपकी 50 वाली टर्म होगी लास्ट टर्म। अरे मैं बोल दूं थर्ड टर्म तीसरे नंबर के टर्म, फोर्थ टर्म यानी चौथे नंबर के टर्म, टेंथ टर्म यानी 10वें नंबर के टर्म, लास्ट टर्म बोले नहीं 50वें नंबर के टर्म की बात करें, नहीं A50 की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी 106 है। यानी रिसेंटली वाला क्वेश्चन जैसे किया था क्वेश्चन नंबर 7 वैसा ही क्वेश्चन नंबर है। आपको कौन सी टर्म निकालनी है A29 टर्म, यानी आपको 29 टर्म की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है 29 टर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए A और D चाहिए तभी निकलेगा, तो क्योंकि n की वैल्यू तो आपके पास 29 है, तो यानी A3 और A5 A50 का यूज लेना है, दे रखा है तो सीधी सी बात है यूज लेना है, इसलिए तो दे रखा है, ठीक है। देन वी नो दैट A प्लस में n-1 d इक्वल टू an, पुट n इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, a की वैल्यू a, n की वैल्यू 3-1 d इक्वल टू n की वैल्यू जहां पर n है वहां पर 3 पुट कर दिया, देखो a प्लस 2d, A3 की वैल्यू गिवन है आपके पास 12, तो A3 की वैल्यू मैं यूज कर लूंगा ना, आई नहीं आई इस बार। अब अगेन पुट n इक्वल टू 50, n की वैल्यू 50 पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में, तो जहां पर n है वहां पर 50 पुट कर दिया, 50 माइनस में 1d इक्वल टू A50, जहां पर n है वहां पर आपने 50 पुट कर दिया, यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ओके। तो A प्लस 49d इक्वल टू A50 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है क्वेश्चन में, लास्ट टर्म की वैल्यू 106 गिवन है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गया, आ गया। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सेपरेट कर दो, इक्वेशन सेकंड में से आपको इक्वेशन फर्स्ट सेपरेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो पहले सेकंड लिख देंगे अपन, और ये बाद में आप फर्स्ट लिख दोगे। और क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट 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 का साइन लगा दिया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 49, सॉरी डी आएगा ना यहाँ पर, डी आएगा, डी आएगा, डी 49 डी में से 2D सेपरेट किया तो 47 डी आया, आया नहीं आया। और देखो 106 में से 12 सेपरेट किया तो 194 और 92 आया, कितना है, सॉरी 94 आएगा, 94, 94। और डी की वैल्यू 94 में 47 का डिवाइड करते हैं तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आपके पास डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू का यूज आप करके लेकर आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे या सेकंड में पुट कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, डी की वैल्यू को किस में पुट करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ जहाँ पर डी है वहाँ पर क्या पुट कर दे, 2 पुट कर दे, इक्वल टू 12। तो ए की वैल्यू 12 माइनस में 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब आप A29 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला इसका पार्ट करवाता हूँ। ले लिया होगा आपने, ए और डी की वैल्यू आपके पास आई गई होगी। किसकी वैल्यू निकालनी है, A29 की वैल्यू आपके पास निकालनी है। तो A29, A29 का मतलब A प्लस में 29, जहाँ पर N है वहाँ पर 29 पुट कर दे। तो A29 A प्लस में ये 28 D हो जाएगा। अब A और D की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दे अपन। A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 है, D की वैल्यू आपके पास 2 है। तो A29 8 28 यानी 56, तो A29 कितना आया, 64। आपके पास 29th टर्म कितनी है, 64 है। तो हैंस 29th टर्म ऑफ द AP क्या होगा, 64। नोट कीजिए, 8th वाला क्वेश्चन हो गया। 9th वाला और कर लेते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन अगले वीडियो में करेंगे बाकी बचे हुए। 9th वाला इसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैं ये करवा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाला पहले के लिए, दूसरे बाद वाला बाद के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, गिवन है थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है, और A9 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -8 है। वो आपके पास ये चीज गिवन है, और वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, विच टर्म इज विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी इस AP की कौन से नंबर की टर्म क्या होगी, 0 होगी। कौन से नंबर की टर्म आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो आपके पास AN गिवन है 0। अब सर AN 0 गिवन है, समझ में नहीं आया, और N की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सर ये क्या चीज़ हमको समझ में नहीं आया। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको देखिए, थर्ड टर्म और 9th टर्म आपके पास गिवन है, ओके गिवन है सर। उसने बोला है विच टर्म, उसने क्या बोला है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इस AP की कौन से नंबर की टर्म आपकी क्या होगी, 0। कौन से नंबर की टर्म, कौन से नंबर की टर्म, मतलब N की वैल्यू, और 0 होगी, यानी AN की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो पहले इन दोनों का यूज कर ले, क्योंकि AOD चाहिए। जब तक AOD नहीं होगा, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, तब तक AP का खेल ही नहीं होगा। तो यानी पहले इसका यूज करते हैं। देखो वी नो दैट A प्लस में N-1D इक्वल टू क्या होता है, AN होता है। तो पुट N इक्वल टू, मैं क्या पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ। तो A जहाँ पर N है वहाँ पर 3 पुट कर दिया,
और A3। तो यहाँ पर A2D और A3 की वैल्यू कितनी है 4 है। ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, अगला देखिए, पुट। अब की बार मैं एन की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, 9 है, तो यानी A9 है तो 9 पुट कर देता हूँ। तो जहाँ पर 9 है, n है, वहाँ पर 9 पुट कर दिया। 9 माइनस 1 D इक्वल टू -8, यानी क्या आया, A प्लस 8D इक्वल टू -8। ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज ले ले, तो इक्वेशन फर्स्ट में से, सॉरी सेकंड में से मैं इक्वेशन फर्स्ट सेपरेट करता हूँ, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट में सेपरेट कर देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड सेपरेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ए सेकंड पहले लिख दे और फर्स्ट आप बाद में लिख दो, A प्लस 2D कितना आया 4, माइनस 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 सेपरेट करेंगे तो ये तो प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया। 8D में से 2D सेपरेट किया तो कितना है 60, माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस का 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 12 अपॉन में 6, D की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2। ये आपकी D की वैल्यू आई। अब इस D की वैल्यू का यूज लेकर आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो A की वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करता हूँ मैं, फर्स्ट में D की वैल्यू पुट करता हूँ, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, D की वैल्यू पुट कर दी 4। नहीं, A देखो प्लस प्लस 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4 उधर जाके किसको जाएगा, प्लस का 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 8, A की वैल्यू 8 आ गई, D की वैल्यू आपके पास -2 आ गई, यानी ये दोनों वैल्यू आ गई A और D। अब अपना काम आसान हो गया। अब अपन क्या करेंगे, उसने क्या बोला है, इस टर्म में यानी इस एपी में कौन से नंबर की टर्म आपकी क्या होगी, जीरो होगी, कौन से नंबर की, मतलब n की वैल्यू निकलवा रहा है, कौन से नंबर की टर्म में होगी। तो नहीं, और an की वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन है, नोट कीजिए पहले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डी की वैल्यू -2 है, ओके। देखिए उसने बोला है ए एन -1 D इक्वल टू, आपका ये फॉर्मूला होता है। उसने बोला कौन से नंबर की टर्म, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एन की वैल्यू निकालनी है। डी आपने कितना निकाल लिया -2, और ए आपने कितना निकाल लिया 8, और कौन से नंबर की टर्म जीरो होनी चाहिए, यानी ये लास्ट वैल्यू, ये जो आंसर आए वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो यानी ए एन की वैल्यू जीरो आ जाए। ये दे रखा था। अब यहाँ से क्या वैल्यू निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ये प्लस का 8 है, माइनस का 8 हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग होगा, n-1 माइनस का 8 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n-1 यानी 4 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, और माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 5 हो जाएगा। यानी इसके फिफ्थ नंबर की टर्म क्या होगी, जीरो होगी। सर आप हमें, यानी इस एपी, जो एपी है ना क्वेश्चन में, अब सर क्वेश्चन में तो एपी था ही नहीं, हम कैसे पता लगा ले कि आपकी एपी फिफ्थ नंबर की टर्म जीरो होगी। कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको प्रूव करके दिखा देता हूं मैं, इसको नोट कीजिए। आपका A1 क्या होता है, A होता है, A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है, A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, और A4 क्या होता है, A प्लस 3D होता है, और A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है नहीं होता। ये पहले नंबर की टर्म, ये दूसरे नंबर की टर्म, ये तीसरे नंबर की टर्म, ये फोर्थ नंबर की टर्म, ये फिफ्थ नंबर की टर्म, और ये क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिफ्थ नंबर की टर्म क्या होनी चाहिए, जीरो। आपके पास A है, सर है, कितना है 8 है। अभी इस क्वेश्चन का A, इस क्वेश्चन का A 8 है, और इसी क्वेश्चन का D क्या है, -2 है, तो यहाँ पर पुट कर दो 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 सेपरेट किया 6 आया, यहाँ पर A की जगह 8, 2 मल्टीप्लाई, D कितना है -2 है, 8 प्लस माइनस माइनस का 4, 4 आया नहीं आया, यहाँ पर पुट कर दो 8, 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 आएगा, 3 यहाँ पर 3 है, 3 -2, 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6, 2 आया नहीं आया, आ गया। इसी तरह यहाँ पर 8, 4 मल्टीप्लाई है -2, ए और डी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में है, ठीक है, निकालिए मैंने, 8 माइनस में 8 0,
5th नंबर की टर्म 0 हुई या नहीं हुई? हो गई। इसका मतलब अपना जो आपने कैलकुलेशन किया वो आपका सही है। नहीं, मैंने जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ, सीधी सी बात। और वेरीफाई भी कर दिया। आपका डाउट होता है तो सीधी सी बात, तो कोई पढ़ाएगा सही पढ़ाएगा, गलत कोई नहीं पढ़ाता है। चाहे यूट्यूब ऑफलाइन पढ़ाए चाहे ऑनलाइन पढ़ाए, कहीं पे पढ़ लो, गलत कोई नहीं पढ़ाता है। टीचर सभी सही पढ़ाते हैं। जिसका अच्छा समझ आ जाता है उसका वो बेस्ट टीचर होता है, जिसका नहीं समझ में आता थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, बस इतना सा फर्क होता है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, सभी टीचर अच्छे होते हैं। तो ये आपको मैंने वेरीफाई करके आपको बता दिया। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।